इस क्लब की औकात जरूर है क्योंकि इन पास पैसा है, लेकिन इनके बस की नहीं है। एक मिनट जरा पकड़। अपनी पोड़े 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 अपनी पोड़े पोड़े पोड़े। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। एज 1000 सीटियों के बाद। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पर हम बीते पिछले कुछ दिनों में स्पोर्ट्स की दुनिया की हुई डेवलपमेंट्स की बातचीत कर रहे होंगे। एंड बाय द वे, काफ़ी ही ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं इस पिछले हफ्ते में, बिकॉज ऑब्वियसली फुटबॉल इन स्पोर्ट्स इज अ गिफ्ट दैट जस्ट कीप्स ऑन गिविंग। फिर चाहे वो रोनाल्डो की हैट्रिक या मेसी का गोल बेमिसाल, बुंडेसलीगा में फैलता हैरी केन का भौकाल, एम्बापे का डबल और 10 मैन लिवरपूल ने जो था किया कमाल, और जैसे कि बुंडेसलीगा चला रहे हैं जूड बेलिंगम और लमीन यमाल। ये है हफ्ते का हाल और मैं स्कारा करता हूं आपका इस्तकबाल। तो पिछली बार की तरह इस बार भी इस हफ्ते के हाल में भी हम फुटबॉल के ऊपर थोड़ी डिस्कशन कर रहे होंगे। और मैं जानता हूं भले ही मैंने रोमा की क्रेस्ट पहनी हुई है और उनके ओपनिंग गेम वीक्स अच्छे नहीं गए, जिन टीम्स के अच्छे गए हम उनकी बात कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस वीडियो के लिए, जो कि है अपनी अचीवमेंट्स। अपनी अचीवमेंट्स एज द नेम सजेस्ट्स, हमारी अपनी इंडियन स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा रही हैं और इंडियन स्पोर्ट्स फैंस गर्व से फूले ही नहीं समा रहे हैं। अगर आपके पास कोई न्यूज़ हो जो कि प्रॉपर्ली शेयर ना हुई हो लेकिन आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो, मैं जानता हूँ कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा नई तो नहीं है, लेकिन आप इस न्यूज़ पर जितना मर्जी गर्व करें उतना आपको कम लगता है, क्योंकि 18 साल के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने जो स्पोर्ट्स की दुनिया में किया है, उनको जो मकाम हासिल हुआ है उसके वो पूरे हकदार हैं। 18 साल के प्रग फीडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जा पहुंचे और वो ऐसा करने वाले सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बने। अफसोस ये है कि वो हार गए, लेकिन फाइनल में उनका पाला मैग्नस कार्लसन से पड़ गया था, तो यू कांट डू मच अबाउट इट। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आप इस न्यूज़ पर जितना गर्व करें, इस खिलाड़ी को जितना वायरल कर सकें, वो कम होगा। बात चल रही है टूर्नामेंट्स की और मेडल्स की, तो एक और जगह थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली मैं कहूँगा हमारा मेडल आया। बैडमिंटन की BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में HS प्रणॉय ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, क्योंकि सारा हिंदुस्तान शायद से PV सिंधु से उम्मीद लगा रहा था। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन को हराने के बाद HS प्रणॉय ने अपना ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू हिम फ्रॉम ऑल ऑफ अस। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में एक एशियन रिकॉर्ड सेट किया है इस इंडियन कंटिंजेंट ने, और वो सेट किया है हमारे मेंस 4x400 मीटर रिलेज में। इंडिया फिनिश 5th, विच इज़ अ वेरी गुड फिनिश इन द स्प्रिंटिंग। अगर हम बात करें, जहाँ पर इंडिया बहुत बड़ा फेवरेट नहीं माना जाता, आप ऑब्वियसली अफ्रीकन कंट्रीज़, कैरिबियन कंट्रीज़ और USA को बहुत बड़ा फेवरेट मानते हैं स्प्रिंटिंग वाले स्पोर्ट्स में, लेकिन इंडिया का इतना बड़ा डेवलपमेंट इज़ वेरी गुड, स्पेशली कंसिडरिंग द एशियन गेम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और फिर ये खबर, इसके लिए नहीं रुको, आई नो ये बहुत ही वियर्ड एंगल होने वाला है, बट प्लीज जस्ट स्टैंड अप एंड अपलॉड फॉर दिस मैन। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए यार, कोई क्राउड तो है नहीं। तालियां इस इंसान के लिए कम हैं, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दो, इस इंसान के लिए कम है। मैंने इस इंसान पर एक वीडियो बनाई थी, आप जाकर के उसे डेफिनेटली चेकआउट करें। आई थिंक वो वीडियो आज भी ट्रू स्टैंड करती है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। 88.17 मीटर, जो कि अरशद नदीम बहुत स्लाइटली मिस कर गए। आई होप दैट इज द केस इन द अपकमिंग एशियन गेम्स एज वेल। बट हाँ, नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ही इज द वर्ल्ड चैंपियन इन जैवलिन थ्रो, और पूरी दुनिया में आई थिंक उनसे बड़ा जैवलिन थ्रोअर किसी को नहीं पता होगा, बिकॉज ऑफ द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ नीरज चोपड़ा दैट हैज़ बिन बिल्ट। नीरज चोपड़ा एज एन एथलीट अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं, और हिंदुस्तान उन पर जितना फ़ख्र करे वो कम है, बिकॉज दैट एथलीट इज़ गिविंग एवरी सिंगल आउंस ऑफ हिज बॉडी टू ब्रिंग अ मेडल, टू ब्रिंग ऑनर टू दिस कंट्री एंड दिस कंट्री स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी। साष्टांग दंडवत कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी लिमिटेड है, आप घर पर ज़रूर करें उस वीडियो को बार बार चला के। इसी के साथ चलते हैं बीते कुछ दिनों में हुए फुटबॉलिंग डेवलपमेंट्स की ओर। और सॉरी, मैं इस बार आपको आपकी फेवरेट टीम्स के बारे में नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा।
इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किन टीम्स को फॉलो कर सकते हैं या विच टीम्स आर द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस अपकमिंग फुटबॉल सीजन। इस लिस्ट में लीग वन की कोई भी टीम शामिल नहीं है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में गाली ना दें। सबसे पहले बात करें प्रीमियर लीग की, तो यार प्रीमियर लीग ऐसे ही दुनिया की बेस्ट लीग नहीं है। 20 की 20 टीमें ऐसी हैं जो कि किसी भी टीम को हराने का किसी भी दिन मादा रखती हैं, लेकिन इनमें से कुछ टीम्स जो कि सरप्राइज कर रही हैं काफियों को, उनमें से एक है वेस्ट हैम यूनाइटेड। वेस्ट हैम यूनाइटेड अपने पहले 3 गेम्स में अनबीटन रही है। बेसिकली मॉइस बॉल इज ऑल अबाउट टेकिंग एवरी चांस यू गेट एंड टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज चांसेस उन लोगों ने बुलाया है आयाक्स के स्टार मोहम्मद कुडूस को, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी साइनिंग है इस क्लब के लिए और एक बहुत बड़ा प्लंज लेकर के आएगी इनके यूरोपियन एम्बिशंस के लिए भी। वहीं ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने वाली टीम्स में से एक टीम है ब्रेंटफोर्ड जिसके राइज की बात ज़्यादा लोग नहीं करते, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। ब्रेंटफोर्ड को जहाँ कुछ लोगों ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक चैंपियनशिप क्लब कहा था, वहीं ब्रेंटफोर्ड आज एक रेगुलर टॉप 10 कंटेंडर बन चुकी है। स्मार्ट बिजनेस, ग्रेट स्टाइल ऑफ प्ले एंड अ ग्रेट मैनेजर इन थॉमस फ्रैंक। जिस तरह से उस इंसान ने इस क्लब को चलाया है, जिस तरह से ओनर्स इस क्लब के डेवलपमेंट में लगातार काम करते आ रहे हैं, नो डाउट ब्रेंटफोर्ड इज अ टीम दैट कैन डेफिनेटली पुश फॉर यूरोपियन स्पॉट्स, इफ नॉट नाउ इन द फ्यूचर। चले थोड़ा सा फ्लेयर वाले फुटबॉल की तरफ। ला लीगा में तो आपके पास काफ़ी सारी अच्छी टीम्स निकल के आती हैं, फिर चाहे वो बेटिस हो, वालेंसिया हो, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ वियारियल की। एट द एंड बार्सिलोना जीता वो बात और है, लेकिन वियारियल में डेफिनेटली पोटेंशियल नज़र आता है। और क्योंकि वो इस सीज़न यूरोपियन फुटबॉल खेल रहे हैं, आई थिंक यूरोपा लीग ड्रॉ में है वियारियल, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे इस सीज़न को परसीव करते हैं। बढ़ते हैं बुंडेसलीगा की तरफ, और यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियर 2 कैंडिडेट्स नज़र आते हैं जिनका फुटबॉल आप डेफिनेटली देखें, इफ़ नॉट फॉर द स्टाइल ऑफ प्ले, फॉर द गोल्स, बिकॉज ये दोनों टीमें भर के मारने वाली हैं सीजन में। पहले मैं बात करना चाहता हूं बायर लेवरकुसन की, जिनके मैनेजर हैं शाबी अलोंसो। अनफॉर्चुनेटली इस सीजन भी लेवरकुसन को यूरोपा लीग फुटबॉल से संतोष करना पड़ेगा, लेकिन आई बैक देम एज वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस इन दैट टूर्नामेंट एज वेल। जहां उस टूर्नामेंट को लिवरपूल जैसी टीम्स डोमिनेट करने को देखेंगी, वहां आप बायर लेवरकुसन का भी राइज देख सकते हैं। और दूसरी टीम जिसकी अपनी ही अलग कहानी चल रही है वो है यूनियन बर्लिन। उनकी लोनी साइनिंग्स भी ऐसी रही हैं जिनका पोटेंशियल उन्होंने पहचाना है, पर उनके पेरेंट क्लब्स ने उनका पोटेंशियल नहीं पहचाना है और वो बुंडेसलीगा में प्रॉस्पर कर सकते हैं, फिर चाहे वो ब्रेंडन एरनसन हो या डेविड दात्रो फोफाना। बहुत अच्छी, बहुत एक्साइटिंग टीम है यूनियन बर्लिन। आप डेफिनेटली उनके गेम्स देख सकते हैं अगर आप बुंडेसलीगा से स्टार्ट कर रहे हैं तो। बढ़ते हैं सेरिया की तरफ, विच इज रिगार्डेड बाय मेनी एज द मोस्ट बोरिंग अमंग्स्ट द टॉप 5 लीग्स। आई कैन काइंड ऑफ एग्री टू दिस। और इसमें एक टीम पिकआउट करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज ये लीग ऐसी लीग है जिसे बड़ी टीम्स डोमिनेट करती हैं, नॉट जस्ट विद देयर प्लेइंग स्टाइल एंड देयर प्लेयर्स बट देयर बजट एज वेल। बाकी टीम्स को उतना बजट ही नहीं मिलता है, लेकिन एक ऐसी टीम है जो थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रही है और स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, जो है बोलोनिया। अब मैं बोलोनिया का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनके कोच थियागो मोटा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बोलोनिया पिछले सीजन से काफ़ी अच्छा काम कर रही है और थियागो मोटा के अंडर ये क्लब अच्छा डेवलप हो रहा है। पिछले सीजन में टॉप हाफ फिनिश, जस्ट शाय ऑफ अ कॉन्फ्रेंस लीग स्पॉट, बिकॉज यूवेंटस के तो खैर यूएफए ने लगा ही रखे हैं बहुत ज़्यादा गंदे वाले। अगर थियागो मोटा थोड़ी सी साइनिंग्स कर सकें, जो कि आई थिंक वो करने को देख भी रहे हैं विद द ट्रांसफर विंडोज डेडलाइन डे अप्रोचिंग, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी फॉर द क्लब इटसेल्फ, जिसकी किस्मत थियागो मोटा सेट करने में लगे। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ हफ्ते का हाल। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एज वेल एंड टेल मी इफ आई शुड इंक्लूड अदर स्पोर्ट्स एज वेल इन दिस सीरीज। अगर हाँ तो क्या आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अंटिल देन आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। दिस इज कारा साइनिंग ऑफ।